किसी ने हमारा नेकर चोरी कर लिया। ओह माय गॉड। हमने ये पतलून किसी से उधार मांग कर पहना। ओह चलो कोई बात नहीं। बोला था हम तुमको यहाँ की एक जो ट्रेडिशन है, हम तुमको धोती ले देगा। धोती। धोती? लुंगी। व्हाट धोती? ये धोती क्या होता? तुम्हें अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। गोरा साहब समझ लो a piece of cloth around the lower part of the body is called dhoti. Oh, I see. धोती फायदा क्या होता? ये जितनी मर्जी मैली हो जाए उसको धोती बोलता है। धोती धोती ना धोती ना धोती। Oh, I see. गोरा साहब ये बताओ कि जब तुम्हारा नेकर चोरी हो गया तो तुमने क्या किया? हमने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को अपनी बॉडी के साथ लपेटा और अपना बॉडी छुपाया। इसलिए तुम्हारा इज्जत भी बच गया गोरे साहब। यही तो है फायदा। इज्जत बच गया? वो कैसे? हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, अंग्रेजी पढ़ना जानते नहीं। अगर तुमने उर्दू न्यूज़पेपर अपने गिर्द लपेटा होता तो लोगों ने तुम्हारे गिर्द जमा के अखबार पढ़ने लग जाना था। कई लोगों ने तो जिद करनी थी कि सफा उल्टो अंदर की खबर भी देखनी है। तुम लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता? इंग्लिश अमीर लोग को आता, गरीब लोगों को इंग्लिश बहुत महंगा पड़ता। गरीब को सस्ता क्या पड़ता? रशियन सस्ता 1500 में, इंग्लिश 5-7 हज़ार रुपए में। और बंदा उससे टून भी बड़ी देर से होता। टून? हाँ। ओह नो, हम शराब की नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता। ओह अच्छा। टून होने के बाद हमें हर किस्म का लैंग्वेज भी आ जाता। इधर शराब बैन नहीं होता? नहीं, इधर बैन सिर्फ गरीब को होता है। अमीर के पीने के बाद ना बहन होता ना भाई होता, कुछ भी नहीं होता। हम पाबंदी वाला बैन बोलता। इधर हर बैन पे पाबंदी होता, भाई बिल्कुल आजाद होता। मगर हमने तो सुना कि इधर पाबंदी बहुत होता। हाँ, बंदी भी बहुत होता, मगर बंदी सिर्फ घर में बंद होता। सिर्फ बंदा ही बाहर होता हमारे यहाँ। तो ज्यादा बंदी किधर होता? ज्यादा पाबंदी गरीब के पास होता। मसलन खानदानी मनसूबा बंदी, कानून की पाबंदी वगैरह 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 वगैरह। ओके सर, तुम लोग शराब पी के पकड़ा नहीं जाता? कमाल करते हो। शराब पी के कुछ भी नहीं पकड़ा जाता, मुश्किल से गिलास ही पकड़ा जाता है। नो, हम पुलिस का बात करता, पुलिस नहीं पकड़ता? नहीं, पुलिस सिर्फ सूंघता। पुलिस सिर्फ सूंघता? हाँ। पकड़ता नहीं? पहले सूंघता फिर पकड़ता, बंदा सूंघता फिर नोट पकड़ता और भागता निकलता। अच्छा ये बताओ गोरा साहब, हाँ? तुमने और क्या देखा हमारा कंट्री में? तुम्हारा कंट्री में लोग बहुत मोटा होता। तुम लोग जॉगिंग नहीं करता? जॉगिंग भी बहुत करता। बस समझो सारी रात लोड शेडिंग में जॉगिंग और सारा दिन दफ्तर में सोएंगे। ओह नो, हम दौड़ने की भागने वाला जॉगिंग का बात करता। तुम लोग दौड़ता भागता नहीं? क्यों नहीं, गरीब तो सारी उम्र ही भाग दौड़ में लगा रहता। पहले स्कूल से भागता, फिर घर से भागता, फिर नौकरी से भागता, फिर काम से भागता और आखिर में जेल से भागता। सारी उम्र भागते ही भागता। इतना भागता तो किधर पहुंचता? तुम्हारा कंट्री में पहुंचता और किधर पहुंचना? हमारा कंट्री में क्यों पहुंचता? रोटी के वास्ते गोरा साहब, रोटी के लिए। रोटी के वास्ते? हाँ। रोटी तो इधर भी मिलता। इधर रोटी शेम के साथ मिलता, उधर रोटी मेम के साथ मिलता। और तुम हमारा कंट्री में नहीं गया? तुम्हारा कंट्री में गया था, तौबा करके मैं वापस आया। बहुत गुर्बत है तुम्हारा कंट्री में। तुम्हारा कंट्री में तो औरतों के पास कपड़े ही नहीं है। मुझे पहले पता होता मैं लंदन के कपड़े ले जाता हूँ। तुम सर्दी का मौसम में जाता तो तुमको कपड़ा भी नजर आता। अच्छा, गर्मी में उधर कपड़ा पिघल जाता है तुम्हारा मतलब? गर्मी तो इधर भी तुम्हारा कंट्री में भी बहुत है। गर्मी हमारा कंट्री में गर्मी बहुत है, तुम्हारा कंट्री में बेशर्मी बहुत है। तुम इधर गर्मी इंजॉय करने आता, हम बेशर्मी इंजॉय करने उधर जाता। अच्छा तुम ये बताओ कि और क्या देखा तुमने? तुम्हारा कंट्री में ऑफिसर भी बहुत होता। हाँ। इतना ऑफिसर लोग कैसे बनता? तुम्हारा कंट्री में ऑफिसर कैसे बनता? हमारा कंट्री में ऑफिसर बनने से पहले लोग स्कूल, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ता। ओहो, हमारा कंट्री में बंदा इतने रफड़ में नहीं पढ़ता, तो सीधा किसी एमएनए किसी वजीर के कदमों में पढ़ता। हाँ, ये सारा अफसर लोग भी ऐसे ही बना? नहीं, इनका भी गुजरात में बहुत कुछ नहीं बना, ये तो बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताओ मिस्टर सरगम, हाँ। तुम्हारा कंट्री का कल्चर बहुत रिच होता, मगर एग्रीकल्चर बहुत पुअर होता। Oh my God। तुम लोग एग्रीकल्चर के वास्ते ट्रैक्टर यूज नहीं करता? क्यों नहीं करता? बिल्कुल यूज करता गोरा साहब। कौन सा ट्रैक्टर यूज करता? 4 पहियों वाला ट्रैक्टर। और कौन सा? तुम हमारा कंट्री वाला ट्रैक्टर क्यों नहीं यूज करता? हाय, तुम्हारा कंट्री वाला ट्रैक्टर खराब होता तो बेकार हो जाता,
और हम भूखा रह जाता, हमारा ट्रैक्टर खराब होता तो हम उसको खा जाता। What? तुम लोग ट्रैक्टर खा जाता? यस, पूरा का पूरा भड़का जाता। तुम उस ट्रैक्टर को क्या बोलता? हम उसको उर्दू में बैल, पंजाबी में टगा बोलता। Oh my God, what a country! एंड लुक व्हाट ए जेंट्री, ये सामने बैठी हुई है तो उसका ट्रैक्टर का सीढ़ी पावा भी नहीं छोड़ता, सब भड़का जाता। Mr. Sarkar, हाँ। तुम लोग रोटी बहुत खाते। अच्छा। इसकी क्या वजह होता? दहशतगर्दी करो सब, दहशतगर्दी। पता नहीं रात का रोटी किसी को नसीब हो ना, इसी को हम एक वक्त में 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं ताकि खाली पेट में ना मरे ना। अच्छा मिस्टर सरकार, तुम लोग फल क्यों नहीं खाता? फल भी बहुत खाता करा था। कौन सा फल खाता? सबर का फल खाता, और कौन सा फल खाना है? सबर का फल? ये किधर पैदा होता? है, ये गुर्बत में पैदा होता और तुर्बत तक साथ जाता। अच्छा मिस्टर सरकार, हमने सुना कि तुम लोग मैंगो बहुत खाता। मैंगो सिर्फ अमीर लोग खाता गोरा साहब। गरीब लोग क्या खाता? मांगो मांगो तो खाओ। मिस्टर सरकार, हाँ। तुमको खिलाए मांगो? मांगो खिलाओ, कैसे खिलाता? इधर मेरे कंधे पे हाथ रखो, ऐसे, और बोलो या अल्लाह सबका भला। Oh no! तुम हमको बैगिंग सिखाता? गोरा साहब, बैगिंग तो तुमने हमको सिखाया है। अंग्रेजी की हर दरखास्त में बैगिंग से शुरू होती है, आई बैग टू स्टेट। अब हमें तुम्हें कह रहे बैगिंग सिखाया। मिस्टर सरकार, छोड़ो इस बात को, ये बताओ, तुम लोग ट्रक ही नहीं कर सकता। तुमने ट्रक ही देखना ना, तो हमारा कंट्री में आके देखो। तुमने क्या तरक्की किया गोरा साहब? हमने हर चीज को बहुत फास्ट कर दिया। फास्ट फूड, फास्ट सेक्शन, फास्ट ट्रेन। हमारा ट्रेन 1 घंटा में 600 किलोमीटर की रफ्तार से भागता। ये तो कुछ भी नहीं है। हमने इधर एक आम बंदे को इतना फास्ट बना दिया है, इतना फास्ट बना दिया है कि वो वक्त की रफ्तार से तेज भागता। वक्त की रफ्तार से तेज भागता? Yes. एक आम आदमी? Yes. Oh no! ये कैसे हो सकता? अगर यकीन नहीं है तो कल किसी सरकारी दफ्तर में जाके देखो, दफ्तर में छुट्टी 4 बजे होता, बंदा 2 बजे घर पहुंच जाओ। Oh my God, what a country! तुमने तो हमारा आंखें खोल दिया। आंखें बंद नहीं करना, ये फैसलाबाद है या किसी जगह पर गटर में टक्कर नहीं है, किसी अंदर में चले जाना ध्यान से। मैं जाता, मिलता फिर। ओके, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच गोरा साहब, के लिए बहुत तारीफ।